हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेलजी। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार पीजी कोर्सेज स्पेशली एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आपको पता होगा, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी के अंदर आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें सीट कितनी है। और इसी में हम लोग बातें करेंगे जो दोनों कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वन हो जाता है जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होगा, और कैटेगरी टू हो जाता है जो कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो एक बार हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेंगे, और फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल सीट्स कितनी है उसको भी देख लेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेली की तरफ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849 पे। और स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना है इसी नंबर पे। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है वो सारा आपको मिलता रहे। तो ये अगर आप देखिएगा तो यह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस। और एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सीयूटी का जो पेपर कोड है वो है HUQP 18, HUQP 18। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। तो एक आपका बोलता है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसी में मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी अगर है तो आप भी एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा जो है जो मेरिट बेस्ड, तो ये आपका हो जाता है जो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और मेरिट बेस्ड के लिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और सेपरेटली हम लोग ये भी बात करेंगे कि पिछले साल जो एडमिशन हुआ था मेरिट के बेसिस पे, उसमें कट ऑफ कितना गया था। कट ऑफ इन द सेंस की जो ग्रेजुएशन के स्कोर्स हैं, सीजीपीए, उसका कितना गया था, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाइज भी पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स होते हैं और डिपार्टमेंट के भी सीट्स होते हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल नहीं इंक्लूडेड है। एसओएल का अलग से आपको जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा जो कैटेगरी वन है, ये हो जाता है आपका जो सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। और कैटेगरी टू होता है आपका जो मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सीट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अनरिजर्व जो है टोटल सीट्स 38 है, शेड्यूल कास्ट 13, शेड्यूल ट्राइब और 7, ओबीसी 24, ईडब्ल्यूएस 10। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सारे ही कॉलेजेस जो बोथ कोएड कॉलेजेस हैं या फीमेल कॉलेजेस हैं, सबके दिए गए हैं। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उस समय जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन स्टार्ट हो जाता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उसके बेसिस पे जब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है, क्या क्या रैंकिंग होनी चाहिए, क्या क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ध्यान भी देना है कि यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो सारे मेल एंड फीमेल सारे कॉलेजेस को लेकर है। तो इसके लिए हम लोग सेपरेटली एक बार एक वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ मेल सीट्स की बात करें तो कितनी सीट हो जाती है, और सिर्फ फीमेल सीट्स की बात करें तो कितनी हो जाती है। तो ये जो टोटल 156 है जो एंट्रेंस बेस्ड है, जो सीयूटी एग्जाम का है, तो ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का हो जाता है। और वहीं अगर टोटल जो सीयूटी एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन होगा, ये आपका शेड्यूल कास्ट का हो जाता है। 29 सीट्स आपका शेड्यूल ट्राइब हो जाता है। 104 जो है ये टोटल सीट आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाता है। और 38 जो सीट है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो जाता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है, तो मेरिट बेस्ड में 155 टोटल आपका यूआर के लिए हो जाता है।
57 अगेन आपका जो है शेड्यूल कास्ट हो जाता है, 29 आपका जो है शेड्यूल ट्राइब हो जाता है, 104 आपका ओबीसी हो जाएगा और 38 सीट जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो जाता है। तो ये जो ये वाला जो आपका जो कैटेगरी 2 है, ये मेरिट बेस्ड है। तो मेरिट बेस्ड एक बार हम लोग लास्ट ईयर का सेकंड कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ ये डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है। तो ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो कैटेगरी वाइज आपके लिए सिर्फ इतने ही सीट है टोटल। और इसमें भी मान के चलिए कि 40% जो सीट्स है हर एक कैटेगरी में, मान के चलिए कि ये वुमेन के लिए रिजर्व है, क्योंकि वो सारे वुमेन्स कॉलेज के ही हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जेएनयू के लिए कितनी सीट है, एचसीयू का कितना सीट है, बीएचयू का कितना सीट है। और जेएनयू में एज सच कुछ मेल फीमेल सीट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपके वुमेन्स कॉलेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल माता सुंदरी वो कॉलेज फॉर वुमेन हो जाता है, या मैत्री कॉलेज है। तो जितने भी आपके डब्ल्यू डब्ल्यू लिखे हुए यानी ये सारे आपके वुमेन्स कॉलेज है। वुमेन्स कॉलेज का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल को ही एडमिशन दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज है, श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज, ये सारे आपके जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ये सारे आपके वुमेन्स कॉलेजेस हैं। गार्गी हो जाता है, दौलत राम कॉलेज हो जाता है, ठीक है। बाकी जितने कॉलेज है जहाँ पे आपको मेल फीमेल दोनों के लिए एडमिशन दिया जाएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर ले। और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। और एग्ज़ाम रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट पे भी कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So thank you and we wish you all the best.